नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर कीप लर्निंग सीरीज़ का। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है यूरिन एनालिसिस के बारे में। हम इसमें थोड़ा इसके एनालाइज़र के बारे में जानेंगे। जो रिएजेंट स्ट्रिप होती है, बेसिकली हम डिपस्टिक टेस्ट के बारे में जानने वाले हैं आज। और जो डिपस्टिक होती है उसमें जो रिएजेंट्स एम्बेडेड होते हैं, थोड़ा उनके प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेंगे कि टेस्ट कैसे लगाया जाए और उसका इंटरप्रिटेशन और उसके थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो मेरा नाम है सुलेखिका भास्कर और चलिए शुरू करते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट आप सामने देख रहे हैं इसका नाम यूरी स्कैन है। ये एक सेमी ऑटोमेटेड यूरिन एनालाइज़र है। ये ड्रॉअर है जिसमें हम स्ट्रिप को डालते हैं। जो स्ट्रिप है हमारी वो प्री कोटेड होती है विद सम केमिकल्स या रिएजेंट्स फॉर डिफरेंट टेस्ट, ग्लूकोज, नाइट्रेट, एल्बुमिन, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सब के लिए। तो हम इसे यूरिन में डिप करते हैं। सबसे पहले आप डिपस्टिक को यूरिन में डिप करेंगे। उसके बाद आप उसे एक पेपर टॉवल पे एजेस के थ्रू उसे हॉरिजॉन्टली ऐसे एजेस के थ्रू टैप करेंगे जिससे कि जो एक्सेस यूरिन है वो निकल जाए। फिर आप उसे इमीडिएटली ड्रॉअर में रख देंगे। अब इसमें आप एक तो स्टेट हो सकता है और आपका एक नॉर्मल हो सकता है मोड। नॉर्मल मोड में क्या होगा कि आप स्ट्रिप रखेंगे बाहर 60 सेकंड्स तक या 30 सेकंड्स तक, जैसा भी उसका मशीन का टाइमर है। स्ट्रिप वेट करेगी और फिर अंदर जाएगी। यहाँ पर अंदर जो होता है एक फोटोमीटर लगा होता है। फोटोमीटर क्या करेगा कि आपका जो ये रिएजेंट स्ट्रिप पर जितना भी कलर चेंज आया है उसको वो डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स देगा, रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा यहाँ पर आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। स्टेट मोड में क्या होता है कि आप पहले से ही 1 मिनट तक उसे डिप करके रखते हैं। जैसे बहुत सारी आपके पास सैंपल आ गए हैं तो आपने क्या किया, डिप करके रख लिया। आपको पता चल गया कि लगभग 1 मिनट हो जाएगा जब तक मैं सारी स्ट्रिप्स को डिप करूँगी। तो उसमें क्या करेंगे, आप उसको स्टेट मोड पे लगाएंगे मशीन को और जल्दी आप रखते जाएंगे और विद इन वो फ्यू सेकंड्स में रिजल्ट्स देती जाएगी। यहाँ पर इसका प्रिंटर है, इससे आपको छोटा सा एक प्रिंट स्लिप भी निकल के आती है। ये पावर बटन है। इसके पीछे कॉर्ड्स लगाने के लिए होता है, यूएसबी के लिए, पीसी के लिए या फिर आपका बारकोड रीडर के लिए अलग अलग स्ट्रिप्स होती हैं। ये तो हुई बात यूरिन स्कैन, एक सेमी ऑटोमेटेड यूरिन एनालाइज़र के बारे में। अब हम बात करते हैं डिपस्टिक्स के बारे में। अब ये जो डिपस्टिक्स हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर इस तरीके की डिपस्टिक्स निकलती हैं। इन्हें हम डिपस्टिक बोलते हैं। इनके ऊपर अलग अलग कलर के रिएजेंट्स एम्बेडेड हैं, आप देख सकते हैं। रिएजेंट पेपर है और उसके बाद इनमें एक रेफरेंस रेंज भी दिया होता है कि इस रिएजेंट पर इस तरीके का कलर आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। हम इसे विजिबल आई से देख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्वालिटेटिवली देख सकते हैं। मशीन जो होगी वो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स देगी। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो एक रिएजेंट स्ट्रिप है इस पर क्या क्या टेस्ट होते हैं। सबसे पहला हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो कंपनसेशन के लिए आप देख सकते हैं एक वाइट एक बैकग्राउंड की तरह आप देख सकते हैं इसे, या फिर एक सैम्पल ब्लैंक की तरह देख सकते हैं जिससे वो कंपैरिजन करेगा। उसके बाद ये ल्यूकोसाइट्स के लिए है, ये वाला आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए है, ये पीएच के लिए है, ये ग्लूकोज के लिए है, फिर ये नाइट्राइट के लिए है, ये प्रोटीन्स के लिए है, ये कीटोन्स के लिए है, यूरोपिलिनोजन के लिए, ये बिलीरुबिन के लिए है और ये ब्लड के लिए है। तो आप जब इस पर सैंपल डालेंगे तो इन सारे कंपार्टमेंट्स पे अलग अलग टेस्ट होंगे, अलग अलग रिएजेंट्स लगे हुए हैं और जब आप स्कैन करेंगे तो फोटोमीटर इन सब की रीडिंग आपको दे देगा। बात करते हैं थोड़ा सा प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहले एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का जो प्रिंसिपल है उसमें है डीकलराइजेशन ऑफ टिलमेंस रिएजेंट। इसका प्रिंसिपल है डीकलराइजेशन ऑफ टिलमेंस रिएजेंट। उस पर टिलमेन रिएजेंट लगा होगा जिसका डीकलराइजेशन हो जाएगा इफ़ द एस्कॉर्बिक एसिड इज प्रेजेंट। और इसका जो फील्ड होता है वो ब्लू ग्रीन से ऑरेंज में चेंज हो जाता है, ब्लू ग्रीन से ऑरेंज में चेंज होगा। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज हम सभी जानते हैं कि कितना इसेंशियल है हमारे डेली रूटीन एग्जामिनेशन में। और उसके बाद इसका जो प्रिंसिपल होता है इज़ बेस्ड ऑन द एंजाइमेटिक रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन ग्लूकोज ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज एंड क्रोमोजन। जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज है और क्रोमोजन है उनके बीच में जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है।
अब और एक और चीज़ की जो द एक्सटेंट टू विच क्रोमोजन इज ऑक्सीडाइज डिटरमाइंस द कलर विच इज़ प्रोड्यूस। जितना ज़्यादा हमारा क्रोमोजन ऑक्सीडाइज होगा उतना ज़्यादा आपका कलर प्रोड्यूस होगा, और उसका जो रेंज होगा वो ग्रीन टू ब्राउन होगा। मतलब लाइट ग्रीन, फिर थोड़ा डार्क ग्रीन, फिर थोड़ा हल्का बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन, हल्का सा ब्राउनिश, फिर थोड़ा हल्का और ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन। तो मतलब जितना ज़्यादा आपका कलर ग्रीन टू ब्राउन जाता जाएगा उतना ज़्यादा क्या है आपका शुगर कंटेंट मतलब ग्लूकोज कंटेंट उसमें प्रेजेंट है। फिर आप बात करें इसके बिलिरुबिन के बारे में, तो बिलिरुबिन का जो टेस्ट है वो बेस्ड अपॉन होता है एजो कपलिंग रिएक्शन ऑफ बिलिरुबिन विद डाई एजोटाइज्ड डाइक्लोरानिन इन अ स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। तो इसका प्रिंसिपल ये है, आप देख लीजिए, जो एजो कपलिंग रिएक्शन है वो होगी बिलिरुबिन और डाई एजोटाइज डाइक्लोरानिन की इन अ स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में। अब बिलिरुबिन जो होता है वो भी वेरिएबल होता है, पिंकिश 10 से कलर प्रोपोर्शन होता है, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो पिंक होता जाएगा। अब उसके बाद नॉर्मल यूरिन में तो कोई बिलिरुबिन नहीं होता है, और ये मतलब डिटेक्टेबल नहीं होता है यूरिन में, कितना भी हम लोग अच्छा टेस्ट लगाएंगे सेंसिटिव मेथड से। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी अमाउंट प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, उसे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए आप उसे भेजेंगे, मतलब आगे उसके लिए दूसरी जांच करवाएंगे, पता लगाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अब कीटोन बॉडीज़ की बात करें तो कीटोन बॉडीज़ भी जनरली हमारी बॉडी में यूरिन में प्रेजेंट नहीं होती हैं, और इसका जो प्रिंसिपल है वो है कि जो नाइट्रोप्रोसाइड्स मतलब जो आपकी कीटोन बॉडीज़ हैं जो यूरिन में प्रेजेंट हैं वो रिएक्ट करेंगी नाइट्रोप्रोसाइड और एसिटोएसिटिक एसिड से, और कलर चेंज करेंगी फ्रॉम लाइट पिंक फॉर नेगेटिव टू डार्कर पिंक और पर्पल। जितना ज़्यादा उसमें कीटोन बॉडीज़ होंगी वो पिंक, डार्क पिंक और फिर पर्पल हो जाएगा फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स। कीटोन बॉडीज़ हमारी किस कंडीशन में पाई जा सकती हैं, एक्सट्रीम स्टारवेशन में, या फिर हाई प्रोटीन डाइट्स में, या फिर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स में, और या फिर हमारे पास जैसे सीवियर आपका डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होती है उस कंडीशन में पाई जाती हैं। और कीटोन बॉडीज़ भी खतरनाक होती हैं, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ का मतलब है कि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आप कीटो एसिडोसिस में जा सकते हैं। उसके बाद आप स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ये जो टेस्ट का प्रिंसिपल है वो बेस्ड है ऑन द एपरेंट pKa चेंज ऑफ सर्टेन प्री पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स इन रिलेशन टू आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि आपका जो pKa में एपरेंट चेंज आएगा, कुछ ट्रीटेड पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका आयनिक कंसंट्रेशन से जो रिलेशन में जो एपरेंट चेंज आ रहा है उस पे इसका प्रिंसिपल बेस्ड है। आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो रैंडमली कलेक्टेड यूरिन में कितना होता है 1.003 से 1.040, और आपका 24 आवर यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का नॉर्मल रेंज है वो 1.016 से 1.022.8 हो सकता है। लेकिन आपका अगर सीवियर रीनल डैमेज है, ये एक पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड है, आप इसे नोट कर लें कि इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं, एमसीक्यू भी बनते हैं कि अगर सीवियर रीनल डैमेज हुआ है किसी इंसान को तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स हो जाएगा 1.010 पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स हो जाएगा 1.010 पर, और क्योंकि वही क्या होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की वैल्यू है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड का जो प्रिंसिपल है वो है कि peroxidase like activity of hemoglobin which catalyzes the reaction of cumin hydroperoxide and 3'5'5' tetramethyl benzidine, इसके रिएक्शन से जो कलर चेंजेस आएंगे वो, और इसमें जो ब्लड में कलर ब्लड के पोर्शन पर जो कलर चेंज होता है वो ग्रीन से डार्क ब्लू होता जाता है। और अगर आपका कोई भी ग्रीन स्पॉट या फिर ग्रीन कलर डेवलप है, मतलब ऑरेंज से ग्रीन, पहले वो ऑरेंज होगी स्ट्रिप, ऑरेंज के बाद ग्रीन, और ग्रीन से डार्क ब्लू होती जाएगी। अगर एक छोटा भी आपको ग्रीन स्पॉट मिलता है आपके इस पे रिएजेंट स्ट्रिप पर ऑन द प्लेस वेयर इट इज़ डेजिग्नेटेड फॉर ब्लड, तो आपको क्या करना है कि उसको फर्दर एवेलुएट करवाना है, और उसके बाद आपको जान लेना है, थोड़ा ये भी देख लेना है कि फीमेल है अगर तो वो कहीं मेंस्ट्रुएटिंग तो नहीं है। और उसके बाद पीएच के बारे में बात करें तो पीएच
का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है डबल इंडिकेटर सिस्टम विच गिव्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ कलर्स कवरिंग द एंटायर यूरिनरी पीएच। मतलब कि यूरिनरी पीएच जितना है, हमारा नॉर्मल रेंज होती है 5 to 7, उस पर इंडिकेटर, एक डबल इंडिकेटर सिस्टम है, ब्रॉड रेंज है, जिसमें आपके डिफरेंट कलर्स आएंगे डिपेंडिंग ऑन द एंटायर यूरिनरी पीएच। आपका अगर यूरिन लेस देन 5 होगी तो एसिडिक हो जाएगी, मोर देन 7 होगी तो एल्कलाइन हो जाएगी। उसके बाद आप, और ऑन एवरेज आपका 6 होता है यूरिन का पीएच। फिर हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन का जो इसमें प्रिंसिपल है वो बेस्ड है ऑन द फिनोमेना नोन एज प्रोटीन एरर। Protein error of pH indicator, where an indicator that is highly buffered will change color in the presence of proteins and ions as the indicator releases hydrogen ions to the protein। जो indicator है वो hydrogen ions रिलीज करेगा प्रोटीन में, और जो हाईली बफर्ड है तो उसमें क्या होगा, कलर चेंज आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट पीएच पर जो ये रिएक्शन हो रहा है वो क्या होगा कि एनी ग्रीन कलर, इस प्रोटीन की वजह से कोई भी ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा, और जो कलर रेंज है वो येलो टू येलो ग्रीन फॉर नेगेटिव। मतलब अगर येलो है या हल्का येलो ग्रीन है तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स मानेंगे हम। लेकिन अगर ज़रा भी ग्रीन हो जाता है आपका स्ट्रिप का वो पोर्शन, और ग्रीन से ग्रीन ब्लू या फिर डार्क ग्रीन या ग्रीनिश ब्लू होने लग जाएगा, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। 1 to 14 mg per dl of protein may be excreted by a normal kidney. A color matching any block greater than trace indicates significant proteinuria। प्रोटीन का यूरिन में आने को हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया। और इसमें फिर आगे बात कर लेते हैं कि यूरोबिलिनोजन के बारे में। यूरोबिलिनोजन नॉर्मली हमारी यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और ये जो होते हैं वो मेजर कंपाउंड होते हैं हीम सिंथेसिस का, माफ़ करिएगा, हीम सिंथेसिस का मेजर कंपाउंड होते हैं। इनका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है कि मॉडिफाइड एनरिच रिएक्शन होगा बिटवीन पैरा डाइमेथाइल अमीनोबेंजोल्डिहाइड एंड यूरोबिलिनोजन एसिड का इन अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होगा, पिंक कलर प्रोड्यूस होगा। और ये यूरोबिलिनोजन जो होता है वो मेजर कंपाउंड होता है हीम सिंथेसिस का, और एक नॉर्मल सब्सटेंस होता है इन यूरिन में। लेकिन इसकी भी एक रेंज होती है 0.02 to 1.0 mg/dl, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर कोई रिजल्ट मोर देन 2 mg/dl या फिर मोर देन 35 माइक्रोमोल पर लीटर अगर है तो वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का इंडिकेटर हो सकता है, और हमें पेशेंट को फर्दर इवेलुएट करना है, क्योंकि यूरोबिलिनोजन है क्या, हीम सिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है। और अगर बहुत ज़्यादा हीम ब्रेकडाउन हो रहा है और यूरोबिलिनोजन बहुत ज़्यादा निकल रहा है बॉडी से, तो वो कंसर्निंग है। नाइट्राइट्स की बात करते हैं तो ये इसका जो प्रिंसिपल है, इट डिपेंड्स अपॉन द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट। नाइट्रेट किस में बदल रहा है, नाइट्राइट में, बाय द एक्शन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन द यूरिन। अगर यूरिन के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं तो आपके उस स्ट्रिप के अंदर जो प्रेजेंट नाइट्रेट था वो नाइट्राइट में बदल जाएगा। यही नाइट्राइट टेस्ट है, और इसमें आपका पिंक कलर बनता है, और जो नाइट्राइट होता है वो नॉर्मल यूरिन में डिटेक्टेबल नहीं होता है, नॉर्मली यूरिन में डिटेक्टेबल नहीं होता है, और पॉजिटिव हो सकता है सम केसेस ऑफ इन्फेक्शन में, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग द यूरिन स्पेसिमेंस वर रिटेन्ड इन द ब्लैडर प्रायर टू कलेक्शन। अब ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ल्यूकोसाइट्स के बारे में जो टेस्ट ये होता है वो ल्यूकोसाइट एस्टरेज को वो करता है, प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुलोसाइट एस्टरेज के प्रेजेंस को बताता है। दिस टेस्ट रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुलाइट एस्टरेज, और एस्टरेज जो होते हैं वो क्लीव करते हैं डेरिवेटाइज्ड पायराजोल अमाइनो एसिड एस्टर, और क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोक्सी पायराजोल को ये रिलीज़ करते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है। और उसके अलावा कि ट्रेसेस हमारे उसमें क्वेश्चनेबल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देते हैं, क्योंकि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर आपका ट्रेस भी आता है तो आप पहले क्या करें, कोशिश करें कि एक फ्रेश स्पेसिमेन फ्रॉम द सेम पेशेंट आप लाएं, फिर उसके बाद फिर से रिपीट करें, और तब भी अगर पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है तो वो फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस। आप यूरिन एनालिसिस जब कर रहे हैं तो आपको किन प्रिकॉशंस के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये केवल और केवल इन विट्रो डायग्नोस्टिक यूज़ के लिए है। हमें इसको एक्सपायरी डेट, ये जो आपका रीएजेंट स्ट्रिप हैं, जो आपका डिप स्टिक्स हैं, उनको आफ्टर द एक्सपायरेशन डेट यूज़ नहीं करना है। और जो स्ट्रिप का आपका बॉक्स है, जो कंटेनर है, जो कैनिस्टर है, उसको हमेशा टाइटली क्लोज करके रखना है। कभी भी हल्का सा भी इसको ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर चला जाएगा। मॉइस्चर जाने के बाद वो स्ट्रिप पे जब मॉइस्चर एक बार लगा तो वो फॉल्स रीडिंग्स दे सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। आपको रिएजेंट स्ट्रिप को कभी भी हाथ से नहीं छूना है, कभी भी छूना नहीं है। मतलब रिएजेंट वाले एरिया को पीछे होल्डिंग के लिए एक फ्री स्पेस दिया होता है, आप वहाँ से पकड़िए, कभी भी रिएजेंट वाले एरिया से नहीं पकड़ना है। आपका जो भी डिटोरिएटेड, मतलब थोड़ा बहुत भी कलर चेंज अगर दिखा रही है उस पर, उस स्ट्रिप को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। आपका जितना भी ये यूरिन का सैंपल है वो आपको हज़ार्डस समझ के ही, उसे पोटेंशियल हज़ार्डस समझ के ही हैंडल करिए, इन्फेक्शियस एजेंट की तरह समझ के ही। और यूरिन स्ट्रिप जो कि मतलब जो ख़राब हो गई है वो डिस्कार्ड करने के लिए आपको जो लोकल रेगुलेशंस हैं उसके बाद, और जो यूज़ कर चुके हैं वो भी आपको अकॉर्डिंग टू द लोकल रेगुलेशंस डिस्कार्ड करनी है। अब स्टोरेज और स्टेबिलिटी पर आ जाते हैं रिएजेंट स्ट्रिप की। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको कंटेनर को क्लोज करके ही रखना है हमेशा, और उसको या तो आप रूम टेम्परेचर पे रखिए या फिर रेफ्रिजरेट करके रखिए 2 to 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही। ह्यूमिड ज़्यादा एरिया में नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रखना है। और जो स्ट्रिप है, आपने एक बार बॉक्स खोल लिया तो इट इज़ लाइबल फॉर 3 months। और इसको आपको डेसिकेंट को नहीं रिमूव करना है। ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम कोई तो एग्ज़ाम था, मे बी पीजीआई चंडीगढ़ का एग्ज़ाम था शायद, उसमें ये क्वेश्चन आया था डेसिकेंट से रिलेटेड। डेसिकेंट क्या होता है? डेसिकेंट जो यूरिन में एक छोटा सा, या किसी भी चीज़ में एक छोटा सा पाउच पड़ा रहता है जो कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वही होता है। उसको रिमूव नहीं करना है आपको। और रिमूव ओनली इनफ स्ट्रिप फॉर इमीडिएट यूज़। ऐसा नहीं है कि 4-5 स्ट्रिप एक साथ निकाल के रख ली पूरे दिन भर के लिए। आपको जब यूरिन एनालिसिस करना है तब उसी वक्त आप निकालिए यूरिन स्ट्रिप, तुरंत यूज़ करिए और उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। और कैप हमेशा टाइटली लगा के रखना है, और कभी भी फ्रीज़ नहीं करना है, एक्सपायरी डेट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, और 3 months के लिए वायबल होगा एक बार पैकेट ओपन करने के बाद। स्पेसिमेन कलेक्शन और प्रिपरेशन हम मेरे दूसरे वीडियो में डिटेल में जान चुके हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक यूरिन सैंपल रैंडम होता है जो आप कभी भी ले सकते हैं, और क्लीन ड्राई, और उसके अलावा मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हैं हम लोग। और इसमें क्या होता है कि यूरिन जो, और फर्स्ट वाइडिंग लेते हैं, और यूरिन सैंपल जो होता है वो क्लीन और ड्राई कंटेनर में लेना चाहिए। टेस्ट जल्दी से जल्दी लगा लेना चाहिए, मैक्सिमम विदिन 2 hours, और नहीं लगा सकते हैं तो आप उसको रेफ्रिजरेट करिए सैंपल को। अब उसके बाद प्रोलॉन्ग अगर आपको स्टोरेज करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें आप माइक्रोबियल प्रोलिफरेशन हो सकता है, तो आप पहली बात तो रेफ्रिजरेटर में रखिए। दूसरी बात, उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव डालिए अगर आपको 24 hour यूरिन चाहिए तो। फिर उसके बाद मटेरियल्स, इसमें हम लोग जो डिपस्टिक टेस्ट लगा रहे हैं उसके लिए हमें स्ट्रिप चाहिए, स्पेसिमेन कलेक्शन कंटेनर चाहिए, टाइमर चाहिए, गॉज पीस चाहिए। और उसके बाद डायरेक्शन टू यूज़ मैंने आपको इन द बिगिनिंग ही बता दिया कि आप सैंपल को पहले मिक्स कर लीजिए, फिर जो स्ट्रिप है उस पर आप सैंपल को डाल दीजिए। सैंपल को डालने के बाद एक्सेस यूरिन रिमूव कर दीजिए, एक पेपर टॉवल पर उसे ऐसे टैप कर और टैप करने के बाद जब आप उसे मशीन में रखेंगे तो उस पर एक्सेस यूरिन नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो आपस में रिएजेंट स्ट्रिप है उसमें आगे पीछे यूरिन को बहुत ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि कंटामिनेशन हो सकता है। और फिर उसके बाद आप उसे ड्रॉअर में रख देंगे। आपका जो रिएजेंट स्ट्रिप है फिर वो रिस्पॉन्स दे देगा, कलर बॉक्स आ जाएगा, उनको हम थोड़ा सा केयरफुली मैच करके देख लेंगे। आप जो रीडिंग है वो 2 minute आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम तक भी रीड कर सकते हैं। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब देखिए, आपका जो रिजल्ट है वो आप डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं। कलर बॉक्स जो कनिस्तर पे दिया होता है, जो आपका ये बॉक्स होगा यूरिन स्ट्रिप का, उसके ऊपर आपका हर किसी का एक रेफरेंस बना होगा कि इस पर इतना वैल्यू हो सकती है, तो आप उससे उसे कंपेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी जो मशीन है वो तो आपको रिज़ल्ट दे ही देगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ रिज़ल्ट आपका नेगेटिव या पॉजिटिव या इस कलर कोडिंग से बियॉन्ड जाता है,
कोई भी कलर इस कलर कोडिंग के बियॉन्ड जाता है, सॉरी, तो इसमें क्या करना है आपको, उसको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को दे देना है, क्योंकि वो आपका सही नहीं है। आपका क्वालिटी कंट्रोल आपको रन कराना है टाइम टू टाइम। जो बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको मतलब रिएजेंट की स्ट्रिप की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पहली बात तो आप रिएजेंट स्ट्रिप का जैसे प्रॉपर स्टोरेज बताया वो करेंगे। उसके बाद आप पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेसिमेंट्स को कंट्रोल की तरह रन करेंगे। आप डेली बेसिस पे कंट्रोल रन करा सकते हैं या फिर हर बार कैनिस्टर ओपन होने पे करा सकते हैं। तो ये हर अपनी लेबोरेटरी अपनी खुद की गोल्स इस्टेब्लिश करे और एडुकेट स्टैंडर्ड्स फॉलो करे, ये सही रहता है। अब उसके बाद हम जो लास्ट नोट देना चाहेंगे वो ये है कि जब सारे मतलब एज ऑल द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड थेरेपेटिक टेस्ट रिजल्ट कंसीडर विद, मतलब जितने भी आपके टेस्ट आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपका बिलिरुबिन पॉजिटिव आया या फिर आपका कीटोन्स पॉजिटिव आए हैं, तो आपको को रिलेट करके अदर क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन के संग को रिलेट करना है फिजिशियन को, और उसके बाद ही कुछ इंटरप्रिटेशन देना है। और ये आज के लिए हमारा वीडियो था अबाउट दी यूरिन एनालिसिस में जो हम डिपस्टिक टेस्ट करते हैं उसके बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको इसमें प्रिंसिपल के बारे में बताया, थोड़ा सा मैंने कोशिश किया आपको बताने का कि किस किस चीज़ का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। और बाकी आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और वीडियोस के लिए। मेरा नाम है सुलेखिका भास्कर, मैं विदा लेना चाहूँगी आपसे अभी के लिए। मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए, और कोई टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद।